एक बीज, मिट्टी में पनपता प्रकृति का दिया हुआ खजाना। लेकिन असल में ये भविष्य के लिए भेजा गया एक टाइम कैप्सूल है। इसमें कैद है हजारों साल का इतिहास और आने वाली सदियों की सांसें। जब दुनिया कंक्रीट के जंगलों में खो रही थी, तब बुल्ढाड़ा के एक किसान के बेटे ने फैसला किया कि वो इन सांसों को लुप्त नहीं होने देगा। महाराष्ट्र के बुल्ढाड़ा जिले के छोटे से गांव फूली से शुरू होती है ये कहानी, एक किसान के बेटे अनंत तायडे की कहानी। साल 1977, जब एक बच्चा मिट्टी को सिर्फ जमीन नहीं, अपनी पहचान समझने लगा। 2000 से 2003, जब उसने समाजसेवी आंदोलनों का हिस्सा बनकर सीखा कि बदलाव सिर्फ सोच से नहीं, जमीन पर उतरकर होता है। और इसी सोच के साथ 2018 में जन्म हुआ आर्ट नेचुरल्स नर्सरी का। डॉक्टर प्रवीण भागवत के मार्गदर्शन और अनंत तायडे की मेहनत से सिर्फ 4 से 5 लोगों के साथ शुरू हुआ ये सफर आज पुणे, नासिक और बुल्ढाड़ा तक अपना सफर तय कर चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक नर्सरी नहीं, ये है एक बीज बैंक, जहां 400 से ज्यादा देसी प्रजातियों को संभाल कर रखा गया है। औषधीय अक्कलकाड़ा, अनंतमूल और पवित्र सीता अशोक, ये वो नाम हैं जो कभी हमारी जमीन की पहचान थे, लेकिन आधुनिकता की धूल में कहीं खो गए थे और यहाँ उन्हें फिर से जीवन मिल रहा है। महाराष्ट्र से गायब होने वाले पेड़ है, उसको ढूंढ के उसका सैपलिंग बना रहे और वो सब सैपलिंग अपना 14 ट्री में लगा रहे। तो जो वो शेंग है वो बहावे का शेंग है, तो उसको इकट्ठा करके हम उसको फोड़ के इसमें जमा करते हैं। तो ये वाला उसमें अंदर बीज रहता है ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये 2 साल 3 साल तक चलता है। और कई वाले हैं जो कुछ जो सीड रहते हैं, मतलब खिरने टाइप, ये अलग अलग टाइप, तो ये साल भर के बाद थोड़ा सा खराब होने में चालू होता है, तो इसको जल्दी लगाना पड़ता है 1 साल के अंदर। हिरडा ऐसा है कि यहाँ के जो लोकल आदिवासी लोग हैं इसको 100 रुपये किलो से बेचते हैं। इनका रोजगार ही यहाँ से चलता है। जो भीमाशंकर का अरण्य है, वहाँ अलग अलग टाइप के दुर्मिळ प्रजाति के कुछ सीड रहते हैं। ये पिल्लू, पाडड़ जो दुर्मिळ हो चुके हैं महाराष्ट्र में, तो हम ऐसे पूरे इलाके के बीज इकट्ठा करके, थोड़ा सा प्रोसीजर है उसका भिगाने का, मतलब जिसका भी कवर झाड़ है उसको 1 दिन 2 दिन पानी में रखना है, मट्टी लगाना है, जो अमृत में घोलना है। उसके बाद उसको थोड़ा बीजांकुर होने के बाद उसको सैपलिंग में डालना है। शुरुआत की थी महज 5 प्रजातियों और 5000 पौधों से। आज यहाँ 460 से ज्यादा प्रजातियां हैं और 6 लाख से भी ज्यादा पौधे हैं। आज ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और इकलौती देसी पौध नर्सरी है। कई किताबें पढ़े हैं, कुछ प्रैक्टिकल भी काम किया है इसके ऊपर, कई बार फेल भी हो चुके हैं। तो उसका थोड़ा सा जिसका पता नहीं है उसका ट्राई करके देखते। 1 साल खराब होता है, दूसरे साल अपने को समझ में आता है कि भाई ज़्यादा पानी हो गया है या ज़्यादा भिगो दिया है, ऐसा टाइप होता है कभी कभी। लेकिन उसका प्रैक्टिकली करने के बाद समझ में आएगा। जब शुरुआत की थी हमने 5 इससे किया था, मतलब चिंच, मोहा, जाम्बुल, ऐसे पहले साल 2018 में 5 पीसीस के साथ काम किया था। 5000 सैपलिंग तैयार किए थे पहले। थोड़ा सा फिर एक्सपीरियंस बढ़ता गया, तो हर साल थोड़ा बढ़ा के ऐसे नर्सरियाँ बढ़ाते रहे। यहाँ सिर्फ पौधे नहीं उगाए जाते, यहाँ भारत की आनुवंशिक धरोहर यानी जेनेटिक हेरिटेज को सहेज के रखा जाता है। आर्ट नेचुरल्स का उद्देश्य सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि खुशहाली भी है। जंगलों की गहरी समझ रखने वाले आदिवासी समुदाय को इस मिशन से जोड़ा गया है। उनके पारंपरिक ज्ञान से बीजों को इकट्ठा किया जाता है, जिससे उन्हें सम्मानजनक आजीविका मिलती है। हर साल हम 1 लाख पौधे नए बनाते हैं। छोटी बैग में, अभी ये जो बैग है अभी 8-12 का बैग है, इसको हम क्या करते, पहले भरते टाइम 6-8 के पन्नी में भरते, 8-12 के पन्नी में भरते, उसको बदल के फिर बड़े पन्नी में लगाते हैं।
जो आपको पिछले बार बोला कि सीड अलग अलग दुर्मिळ पद्धत के है, प्रजाति के है, उसको उगा के फिर छोटे पन्नी में डाल के पीछे के नर्सरी में डालते हैं। फिर उसका दूसरे साल दूसरे नर्सरी में, तीसरे साल चौथे नर्सरी में, ऐसा हर साल हम एक एक बदलते बदलते उसको बड़ा करते हैं। और उसके बाद 3-4 साल का जब पौधा बड़ा हो जाएगा इतना बड़ा, तो उसको हम जगह पे गायरान वगैरह या बान वहाँ लगाते हैं। तो अंजनी का पौधा है यहाँ, जो भीमाशंकर के अरण्य में उगाता है, कहीं नहीं होता है। दूसरा पौधा है पाडड़ का, जो महाराष्ट्र में उसका 20,000 रुपये किलो से बिका जाता है, क्योंकि पेड़ बचे ही नहीं है। तो उनको हम इकट्ठा करके सीड उसके पौधे बना रहे हैं कि वो बचना चाहिए, इसलिए रेयर वाले कुंभा है, अंजनी है, पाडड़ है, वारस है, ऐसे थोड़े से मतलब एकदम दुर्मिळ प्रजाति वाले हम बचा रहे हैं। लेकिन बदलाव यही नहीं रुकता। पुणे से लेकर जालना तक महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। वो सिर्फ नर्सरी नहीं संभाल रही, बल्कि अपने परिवार और भविष्य की नींव मजबूत कर रही हैं। इसको रेडी करने के लिए कम से कम 12 लोग लगते हैं हमको कायम, मतलब उसको खत डालना है, घास निकालना है। अभी नीचे अब 22 लोग अभी ये घास निकाल रहे हैं, उसको जीवामृत डालते हैं हम, पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल उसको डालते हैं, कुछ खाद रासायनिक कुछ देते नहीं। इसलिए पौधे की साइज थोड़ी छोटी लग रही है, लेकिन ये मतलब हार्डली वाले पौधे होते हैं। अभी बहुत सारे गांव के बचत गट वाले महिला है, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं कि भाई ऐसा पौधा बनाओ, ये मिट्टी ऐसी करो, पन्नी ऐसी भरो, ऐसा सब ट्रेनिंग हम देते हैं उनको। और जब बात आती है प्रकृति की सुरक्षा की, तो ये नर्सरी प्रकृति के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ खड़ी होती है। प्लास्टिक नहीं, लोहे की जालियां नहीं, बल्कि पौधों की सुरक्षा के लिए बांस के ट्री गार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल हैं। हर पौधे पे लगे इन QR कोड्स को जो आप देख रहे हैं, इनको स्कैन करते ही उस पौधे की पूरी जानकारी मोबाइल पर आ जाती है। आज 8 नेचुरल्स महाराष्ट्र की इकलौती नर्सरी है, जिसे वर्ल्ड वाइड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा देसी प्रजातियों को संरक्षित करने का। ये सिर्फ पेड़ लगाने की कहानी नहीं है, ये है अपनी जड़ों को बचाने की कहानी, अपनी पहचान को फिर से जिंदा करने की कहानी। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।